क्लब में जाने के बाद में एक गोरी सी लड़की आएंगी जिसमें वो बैठेंगी कि तब आपको लगेगा कि अरे बाप रे, गोरी लड़की है, गोरी लड़की हमारे आजू बाजू में बैठी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से एक नए व्लॉग में। अभिनंदन है, मेरा नाम है जॉर्डन और आप देख रहे हैं जॉर्डन डिजिटल मिनी व्लॉगर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं थाईलैंड की फेमस नाइट लाइफ के बारे में। मैंने अपने थाईलैंड की ट्रिप में बहुत सारे नाइट लाइफ का एक्सपीरियंस किया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके साथ में स्कैम भी हो सकता है। वो कौन सा स्कैम है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भी लोग थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो और आपको नाइट लाइफ एक्सप्लोर करना है थाईलैंड की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपकी सेफ्टी का। अगर आप थाईलैंड की नाइट लाइफ में जाते हैं तो थाईलैंड की नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी सेफ्टी का। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको आपकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में आप सभी लोगों को पता ही होगा कि थाईलैंड में क्लबिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप क्लबिंग करने जाते हो या पार्टी में जाते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कभी भी किसी से भी ड्रिंक का ऑफ़र नहीं लेना है। अगर कोई आपको फ्री में ड्रिंक का ऑफ़र दे रहा है तो आपको उसकी ड्रिंक एक्सेप्ट नहीं करनी है। उसके बाद कभी भी जो भी ट्रैवल का ऐप यूज़ कर रहे हो या आप जो भी टैक्सी का ऐप यूज़ कर रहे हो तो आपको वो ऐप को ध्यान में रखना है कि वो ऐप अच्छा है या नहीं। वैसे अगर आप बैंकॉक में देखे जाए तो बैंकॉक में सिर्फ एक ही ऐप चलता है, वो है ग्रैब ऐप, जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अगर आप ग्रैब ऐप का यूज़ करते हैं तो आप टैक्सी जा सकते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ रिकमेंडेशन करूँगा कि आप आधी रात को अगर घर पे जाते हैं तो आधी रात को आप टैक्सी से ही घर पे जाए, पैदल या टुक टुक का ऑफर ना करें। जब भी आप नाइट लाइफ के अंदर घुसते हैं तो आपको अपना फ़ोन और आपका जो वॉलेट होता है वो वॉलेट आपको अपने पास में संभाल के रखना होता है, क्योंकि जो नाइट लाइफ का एरिया होता है वो नाइट लाइफ के एरिया में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो वो क्राउड में पिक पॉकेटर घूमते हुए होते हैं। अगर आपका पॉकेट चोरी जाता है तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, इसीलिए आपको वो पॉकेट और आपकी जो कीमती चीज़ें हैं वो संभाल के रखनी है। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंडेशन करूँगा कि अगर आप नाइट लाइफ के अंदर जाते हो तो आपको कोई भी सोने की या ऐसी कोई महंगी चीज़ गले में पहन के नहीं लेके जाने की है, क्योंकि सीधी सी बात है वो नाइट लाइफ का एरिया है। वहाँ पे आपको सज धज के नहीं जाना है, वहाँ पे बस आपको एंजॉय करने जाना है, पार्टीज़ में जाना है। तो हो सके तो आप आपकी जो गले में सोने की चेन वगैरह होती है, चांदी की चेन होती है, वो चेन को आप होटल में रख के या होटल के एक लॉकर में रख के जा सकते हैं, नाइट लाइफ के अंदर मत लेके जाइए। और एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आप ग्रुप ट्रैवल में आते हैं, यानी कि आप कोई कंपनी से ग्रुप में आते हैं या फिर आप सोलो आते हैं या आप किसी भी प्रकार के इससे आते हैं, तो आपको जो आपके होटल का एड्रेस होता है और आपके होटल की जो चाबी होती है वो चाबी आपको संभाल कर रखनी होती है। और होटल का एड्रेस आप अपने पास में लेके घूमें, क्योंकि अगर आप लेट नाइट क्लबिंग करके जब घर पे जाते हो और अगर सपोज आपने ज़्यादा ड्रिंक कर ली हो और आपको आपके होटल का नाम याद में ना रहो तो आप किसी को भी आपके होटल का एड्रेस बता के आपके होटल तक आप पहुंच सकते हो। कोई भी टुक टुक का यूज़ ना करो। अगर आपने ज़्यादा ड्रिंक की है आप हमेशा ग्रैब टैक्सी का ही यूज़ करो, वो टैक्सी आपको सेफ घर पर आपके होटल पर पहुंचा दे सकती है। तो दोस्तों, थाईलैंड में कुछ जगह पे बहुत सिंपल सा ट्राइब होता है, वो क्लबिंग के अंदर इनवाइट किया जाता है और आप जब क्लबिंग के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत सारे ड्रिंक का ऑफर दिया जाता है। वो आपको बोलते हैं कि क्लब के अंदर आने की जो एंट्री है वो एंट्री फ्री है, बस आपको ड्रिंक करना होगा। जब आप ड्रिंक करते हैं तो आप एक से ज़्यादा ड्रिंक करते हो। कभी कभी हम ड्रिंक में इतने धुंधले हो जाते हैं कि हम ड्रिंक पे ड्रिंक करते जाते हैं और जब लास्ट में हमारा बिल आता है तो हमारा बिल देख के हमारे होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो बिल आता है वो हमारा बिल कम से कम 3 से 4 हज़ार बात आता है। और अगर आपने वो बिल नहीं दिया तो आपको पता ही है क्लब के अंदर बाउंसर होते हैं, आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी क्लब वाला आपको इनवाइट करता है, अगर ऐसा बोलता है कि ये फ्री का क्लब है, प्लीज़ हमारे क्लब में आइए, अगर वो आपके साथ में ज़्यादा फोर्स करता है कि प्लीज़ कुछ भी करके हमारे क्लब में आइए, प्लीज़ एक बार हमारे क्लब को आप देख लीजिए, भले ही आप कुछ पियो मत, बस हमारे क्लब के अंदर बस एंट्री तो भी करो, तो वो क्लब में जाने से पहले आपको थोड़ा सोचना है कि ये क्लब में एंट्री करे या ना करे। या फिर आपको नोटिस करना है कि बाकी के लोग जो यूरोपियन लोग होते हैं वो यूरोपियन लोग वो क्लब में जाते हैं या नहीं। क्लब में जाने के बाद में एक गोरी सी लड़की आएंगी, आपके पास में एक ड्रिंक लेके आएंगी, आपके पास में बियर लेके आएंगी, आपके पास बियर में वो बर्फ़ डालेंगी, आपके आजू बाजू में वो बैठेंगी, तब आपको लगेगा कि अरे बाप रे, गोरी लड़की हमारे आजू बाजू में बैठी है। तो आप क्या करोगे, आप उनके साथ में ड्रिंक करोगे। जब आप उसके साथ में ड्रिंक करोगे तो वो आपको ड्रिंक पे ड्रिंक पिलाते जाएंगी और आपका जो बिल है वो आपका बिल बढ़ते जाएगा। जब आप बहुत ज़्यादा तल्ली हो जाओगे तब आपके ध्यान में आएगा कि अरे यार, ये लड़की ने तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक पिला दी है। लड़की वहाँ से उठ के चली जाएंगी और आपको वो कहीं भी नहीं दिखेंगी बार के अंदर। जब बार का वेटर आपके पास में आएगा तो वो सीधा बिल लेके आएगा और आप जब बिल देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे।
उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा ट्राइब होता है वो ट्राइब होता है मसाज सेंटर और पिंग पोंग शो। अगर आप नाइट लाइफ के अंदर जैसे ही घुसोगे आपको पिंग पोंग शो के बोले हुए बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे और वो आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि पिंग पोंग शो है, यहाँ पे लड़कियाँ नाचती है, आपको एक बार अंदर आना चाहिए। ये पिंग पोंग शो देखने के लिए बहुत सारे इंडियन आते हैं, बहुत सारे लोग यही देखने के लिए थाईलैंड आते हैं, ऐसा वो आपको बोलेंगे और आपको अंदर लेके जाएंगे। बट आप जब अंदर जाएंगे तब आपके साथ में ट्रैप हो सकता है। वो पैसे भी मांग सकते हैं अंदर जाने के बाद में कि आपने ये शो देखा है, आपको हमारे पैसे देने ही पड़ेंगे। लेकिन जब वो बंदा आपको अंदर लेके जाता है तो वो आपको ये बोल के लेके जाता है कि आपको बस एक ड्रिंक खरीदनी होगी, बाकी जो पिंग पोंग शो है वो पिंग पोंग शो आपको फ्री में देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको पहले नोटिस करनी है कि वो शो में जाना है या नहीं जाना है, या आपको किसी लोकल से पूछना है कि ये शो अच्छा है या नहीं है, या जो शो में जाके आया है उनको पहले बाहर निकलने दीजिए और फिर आप उनसे पूछिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, हमने वो शो देखने जाना या नहीं जाना। नहीं तो आप फर्स्ट टाइम पिंग पोंग शो देखने जाएंगे, आपको लगेगा कि यहाँ पे गोरी लड़कियाँ नाचेंगी, हमारे साथ में बात करेंगी, हम उनको होटल पे लेके जाएंगे। तो ये सब वहम है, ऐसा आपके साथ में नहीं होने वाला है, आपके साथ में बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। इसीलिए ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हैप्पी आवर्स का जो क्लब होता है वो क्लब में आपको शाम के 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपको जो ड्रिंक होती है वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा चीप रेट में मिलने वाली है। हैप्पी आवर जो क्लब है वो क्लब आपको बैंकॉक और पटाया में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप 5 बजे से 7 बजे के बीच में हैप्पी आवर्स क्लब में जाते हो तो जो ड्रिंक का भाव होता है, यानी कि जो आप बियर खरीदते हैं या आप वहाँ पे जाके बियर पियेंगे, उसका जो रेट होता है वो चीप होता है। और अगर आप 7 बजे के बाद में जाएंगे जब नाइट लाइफ में ज़्यादा भीड़ होती है उसका रेट बढ़ा देते हैं। उसके बाद में बहुत सारे क्लब जो होते हैं, जो क्लब में आपको फ्री में एंट्री मिल सकती है। अगर आप बैंकॉक की बात करें तो आपको बैंकॉक में जो वीकेंड होता है, आपको वीकेंड के दिन क्लब में जाएंगे तो वीकेंड के दिन आपको क्लब में हो सकता है कि आपसे चार्ज करे या एंट्री फ्री ले, क्योंकि वीकेंड के टाइम पे आप वहाँ पे बहुत सारे सिंगर आते हैं जो बाहर के कंट्री से आते हैं और वो सिंगर को देखने के लिए क्लब में एंट्री होती है। लेकिन अगर आप वीकेंड छोड़ के वीकडे के दिन जाए तो आपको एंट्री फ्री मिल सकती है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप हो सके तो वीकेंड के दिन मत जाइए, आप वीकेंड के दिन कहीं बाहर जाइए। बाहर बहुत सारे आइलैंड है बैंकॉक में, फुकेट में, आप वो आइलैंड घूम सकते हो और वीकडे के दिन आप क्लब में जाए, आपकी एंट्री फ्री बच सकती है। दोस्तों थाईलैंड की नाइट लाइफ फुल ऑन पार्टी वाला वाइब होता है और आप इसमें फुल ऑन एंजॉय करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ओवर ड्रिंकिंग से बचना है। अगर आप कोई भी पार्टी में या आप कोई भी क्लब में ओवर ड्रिंकिंग करते हो तो आपको ओवर ड्रिंकिंग से बचना है। अगर आप ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग करते हो तो आपके साथ में जगह जगह पे स्कैम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि थाईलैंड में स्कैम नहीं होता है, थाईलैंड में स्कैम होता है। और ये जो बात होती है ये बात आपको कोई बोलता नहीं है, क्योंकि थाईलैंड में 2 प्रकार की नाइट लाइफ होती है। एक अच्छी नाइट लाइफ भी होती है और एक जो मिडनाइट नाइट लाइफ होती है, जब बहुत ज़्यादा क्राउड कम हो जाता है वो टाइम पे आपके साथ में स्कैम ज़्यादा होता है, क्योंकि रास्ते पे कोई भी नहीं होता है। मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप कम ड्रिंकिंग करें, ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग ना करें, जिससे आप होश में रहें। और आप अगर किसी टुक वाले से बात करें या किसी टैक्सी वाले से बात करें तो आप होश में बात करें, आपके साथ में कोई भी पैसों का स्कैम ना हो। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फुल मून पार्टी करते हो या आप कोई बीच पार्टी करते हो तो आपको सबसे पहले खुद को होश में रखना है, क्योंकि जो फुल मून पार्टी होती है वो रात को चालू होती है और सुबह 6 बजे तक की फुल मून पार्टी चलती है। तो इसके लिए आपको खुद को होश में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो पार्टी सुबह ख़त्म होती है, इसीलिए आपको आपके एनर्जी को बचा के रखना होगा। इसके बाद में अगर आप सोलो ट्रैवल नहीं करते हो, अगर आप अपने दोस्त के साथ में आते हो तो हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि आप हमेशा अपने 1 या 2 फ्रेंड को आपके साथ में हमेशा रखना है, क्योंकि अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो आपका फ्रेंड आपके साथ में इमरजेंसी के टाइम में हमेशा खड़ा रहने होना। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप कभी भी थाईलैंड के नाइट लाइफ एंजॉय करने जाओ तो कभी भी आपको ओवर ड्रिंकिंग नहीं करनी है और आपको आपके दोस्त लोगों के साथ में जाना है। वो कीमती चीज़ें आपको घर पे या लॉकर में रूम पे रख के जानी है और आप हमेशा एक सेफ प्लान बना के जाओ, दोस्तों के साथ में जाओ, क्योंकि वहाँ पे सब जने ट्रैवलर होते हैं, वहाँ पे सब जने अजनबी होते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी पर्सनल टिप जो मैंने थाईलैंड में ट्रैवल करते टाइम पे एक्सपीरियंस की। भी मेरी बताई वाली थाईलैंड की नाइट लाइफ की टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी जो थाईलैंड की ट्रिप है वो सेफ और एक मेमोरेबल ट्रिप बनेगी। तो अगर आपको थाईलैंड की नाइट लाइफ के बारे में अगर और भी कुछ जानना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो मेरी यूज़फुल लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अपना ख्याल रखिए।